राम राम सारे भाइया ने। मैं मोहन टोकिन्ना माछरोली जज्जर से, हरियाणा से। आपका अखिल भारतीय जाट महासभा युवा विंग के पेज पर हार्दिक स्वागत करता हूं सभी भाइयों का। और सभी भाई जुड़ जाओ, जल्दी से जल्दी शेयर करो और सहयोग करो। एक बार सारे भाई आ जाओ जल्दी जल्दी। जैसा कि आप सब जानते हो, आज हमारे बीच कबड्डी खेल के अंतर्राष्ट्रीय श्री संदीप नरवाल जी हमारे साथ हैं। अपने देश के इतने बड़े सितारे के विचार सुनने के लिए सारे भाई जल्दी से जल्दी लाइव आएं और सहयोग करें और शेयर करें। भाई 30-35 भाई हुए हैं, जल्दी जल्दी शेयर करो और लाइव आओ भाई सारे संदीप भाई की सुनने के लिए। आज हमारे सबके बीच में संदीप भाई मौजूद हैं। देश के महान सितारे, कबड्डी के अंतर्राष्ट्रीय प्लेयर। आज सबको अपने विचार बताएंगे, कहाँ से मैं युवाओं के प्रति जागरूक करने के लिए कहाँ से मैंने मेहनत की, कहाँ से मैं उठा था, सब आपके सामने संदीप भाई बताएंगे। सभी भाई शेयरिंग करो भाई, रहे सभी भाई। ये संदीप भाई बहुत ही अच्छे खिलाड़ी हुए हैं और बहुत ही जाने माने अपने श्री संदीप नरवाल जी हैं। और इन्होंने बहुत ही लगन और बहुत ही मेहनत से आज इन्होंने हमारे देश का नाम रोशन किया है। बहुत ही लगनशील हैं, बहुत ही मेहनत से आज इन्होंने हमारे समाज का, देश का नाम रोशन किया है। और आज हमारे बीच में आप सबके सामने संदीप भाई बताएंगे और आपके सामने आएंगे। सारे भाई जा जा शेयर करो भाई, रहे सारे भाई आ जाओ भाई। और नीचे शेयर का निशान उसमें करते रहो भाई, शेयर करते रहो। आज हमारे सबके बीच में हम आज हमारे सबके बीच में श्री संदीप नरवाल जी का हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आज हमारे बीच में है ये।
और संदीप भाई जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है जो आप आज हमारे बीच में अखिल भारतीय जाट महासभा युवा विंग के पेज पर लाइव आए हैं। सारे भाइयों राम राम भाई। नमस्कार जी सभी को। अखिल भारतीय जाट सभा में जो हमारे साथ जुड़े हैं लाइव, सभी को राम राम। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ो। अपने ये तो मान लो कि एक अपनी फैमिली है, फैमिली की तरह हम सभी से एक दूसरे से बात कर सकते हैं। तो संदीप भाई जी, ये बताओ, आप खेल की शुरुआत कहाँ से की, कब की और कैसे की? मैंने खेल की शुरुआत करीब 12-13 साल हो गए। तो कबड्डी तो बचपन से ही खेल रहा हूँ। अच्छा। तो मान लो कि ज़्यादा रुझान तो 10-12 साल से हुआ है मेरे को। पहले गांव में खेलते हाँ थे? जी बिल्कुल, मैं गांव से ही खेलता था और सब कुछ गांव से ही, क्योंकि हमारे गांव में ओनली कबड्डी एक ऐसा गेम कि कबड्डी की उससे हमारे जो बुजुर्ग भी हैं, हमारे से बड़े हैं, सीनियर प्लेयर हैं, हाँ। वो सभी कबड्डी से ही सक्सेस हुए हैं। जैसे कि अपने मान लो कि ओपी नरवाल है, आज आईपीएस है हरियाणा पुलिस में, तो कबड्डी की देन है। जो कबड्डी से ओपी नरवाल जो आईपीएस है, और काफ़ी है, सोनू नरवाल, जगदीश नरवाल है, शमशेर नरवाल है। मतलब आपको उन्हीं को देख के हुए एक लगन लगी कि हमें भी, हाँ बिल्कुल, जो हमारे आगे बढ़ूं। पुराने प्लेयर हैं उनको सोच के भाई, हाँ उस टाइम पे ये नहीं था कि भाई इतना पॉपुलर होगा हमारा गेम। हाँ। कि भाई मान लो बाई फेस नाम जानेंगे कि भाई ये संदीप नरवाल है। बस उस टाइम पे ये था कि भाई हाँ, मेरी जो सोच थी यही थी कि भाई अच्छा खेलना है, मैं अपना की मेहनत करनी है और अच्छे जो मिल जाओ और देश से खेलने का मौका मिल जाए, ये सोच थी। जब फर्स्ट में मैंने कबड्डी चालू की थी, जो हमारे सीनियर प्लेयर को देख के, उसके बाद और इसमें आपका माँ का, बाप का, परिवार का क्या सहयोग रहा आपका? देखो जी, कोई भी है, कोई बिजनेस मान लो या कोई भी है, तो फैमिली का तो सबका सपोर्ट रहता ही है। भाई मम्मी पापा का है, मेरे को मम्मी पापा का, पूरी फैमिली का, भाई सिस्टर है उसका भी बहुत अच्छा सहयोग था। जो और सबसे ज़्यादा मेरे को मिला वो गांव का सपोर्ट मिला है हर चीज़ में। जैसे कि तो ये शुरुआती प्रैक्टिस आपने गांव से हाँ बिल्कुल, करीब 2010 तक मैंने गांव में प्रैक्टिस की है। अभी रेगुलर मैं गांधीनगर ट्रेनिंग कर रहा हूँ, गुजरात में। फिर उसके बाद में यहाँ ये है कि हमारे गांव में भी कम से कम 300-400 लड़के प्रैक्टिस करते हैं आज भी? आज फिलहाल में कि 4-5 जगह ग्राउंड चलते हैं पूरे गांव में। बहुत बड़ा गांव है। अच्छा। 11-12 हज़ार बोट हमारे गांव में। अच्छा। और हर जगह मान लो अलग अलग कोचिंग देते हैं हमारे। जैसे कि यहाँ ग्राउंड है, संजय नरवाल है और जगदीश को साहब हैं, आते हैं, मतलब सीएसएफ के कोच हैं। तो जैसे भी छुट्टी होती है आते हैं। तो उनको आप भी गाइड करते हो? हाँ बिल्कुल, मान लो कि भाई जो हमने जो सीखा है, हमारे जो सीखने आते हैं हमारे से, उनसे कुछ जैसा सीख रखा वही हम बता देते हैं। हमारे गांव में अलग अलग ग्राउंड है। जैसे कि एक स्कूल में ग्राउंड है जहाँ पे हरबीर, नंबरदार, सुरेंद्र प्रैक्टिस कराता है। एक डिग्गी है, डिग्गी में अपने रामदिया को साहब हैं और रमेश को साहब हैं। मान लो कि गांव में हर जगह हमारा जो वो है, तो कबड्डी की देन है। तो आप सबसे पहले कहाँ खेलने गए? मैं यही स्कूल टाइम से मैंने कबड्डी चालू की थी। कौन सी क्लास से चालू की थी? ये 4 या 5 से ही चालू की थी। अच्छा। हाँ, तो मतलब पढ़ाई में कम रुचि थी? हाँ खेलने बिल्कुल, ज़्यादा थी? यही था कि हाँ भाई, घर वालों ने भी बोला था कि हाँ ठीक है भाई, पढ़ाई में नहीं तो और कोई काम ऐसा करोगे। वहाँ ठीक है, हम पढ़ाई में तो ज़्यादा सक्सेस नहीं हुए और रुचि भी नहीं दी। सक्सेस की तो बाद की बात है। मैं हमारी रुचि बचपन से ही गेम की थी, कबड्डी की थी। बस तो मैं आप बचपन से ही खेल रहा था। कितने पढ़े? मैं भी BA कंप्लीट है मेरी। अच्छा। हाँ जी। अच्छा, कौन कौन सी प्रतियोगिता लेके आए आप, कहाँ कहाँ से? देखो जी, मैं जो बचपन से मैंने चालू की थी, जो प्राइमरी के होते हैं ना, 5th क्लास तक के बच्चों के जो गेम होते हैं, उसमें मैं खेला गांव की टीम से। हमारी टीम उस टाइम पे फर्स्ट आई थी, कुरुक्षेत्र में गेम हुए थे, मेरे को पूरी याद है। जो मतलब स्टेट लेवल उस तक टाइम आप कौन सी क्लास में थे? मैं 4 या 5th में था, या 4 में था या 5th अच्छा, में। मतलब 4 में खेलने चले गए? हाँ जी, हाँ जी। तो हमारे जो यहाँ पे जो मास्टर जी थे वो लेके गए थे और वहाँ से ज़्यादा रुचि हो गई थी। उस टाइम पे हमारे को सर्दी थी, वहाँ पे हमारे को ट्रैक सूट मिले थे
और कुछ मान लो कि भाई वहाँ इनाम मिला था, मेडल मिला था, ट्रॉफी मिली थी। उससे हमारे को ये हो गया हाँ भाई बाहर जाते हैं, ठीक है, हमारे मास्टर जी लेके जाते हैं, कोची जी लेके जाते हैं, फ्री जाते हैं। जैसे 10 रुपये लेके गए घर से, वही 10 रुपये वापस लेके घर वालों को दे देते थे। तो अच्छा हो गया था वहाँ से। फिर उसके बाद में हमारे जो ओपी नरवाल है IPS, वो हमारे को गांव में सम्मानित करने के लिए आए थे। उसने हमारे को गरम रोटी वाला टिप्पण, और अभी तक मेरे पास वो ट्रैक सूट रखा है जो मतलब फर्स्ट जिस टाइम आप 4th क्लास में थे। हाँ जी, हाँ जी। तो वहाँ से नीले कलर के ट्रैक सूट दे के गए थे हमारे को। और हमारा वो एक वो हो गया था कि भाई हाँ हमारे को ये गेम तो बहुत अच्छा है कि हम कहीं खेलने जाते हैं तो हमारे कुछ ना कुछ मिल रहा है। हाँ भाई घर वाले भी खुश होने लगे, हाँ ठीक है भाई लड़का कहीं खेलने जाता है कुछ ना कुछ लेके आता है। उस टाइम अभी तो ज़्यादा मान लो हो गया, उस टाइम पे मान लो कप कटोरी होती थी भाई, ये मेडल ट्रॉफी, ट्रैक सूट मिल गया, किट मिल गए, इस प्रकार के ज़्यादा वो थे। अच्छा। हाँ जी। अब तो मान लो और भाई हमारे समाज के बंटवारे में आपकी क्या राय है? देखो जी, हम बताओ संदीप जी। बिल्कुल बहुत खुश हैं कि हम जाट समाज से जुड़े हैं, कि हमारे को ऐसी जगह जन्म मिला है। बहुत खुश हम इस चीज़ से, और हमारे को गौरव है इस चीज़ से। हम बोलते हैं ना भाई हाँ, छाती ठोक के बोलते हैं क्या मैं जाट परिवार में जन्म हाँ लिया? बिल्कुल, हमारे को जाट परिवार में जन्म मिला है। इस चीज़ से हम बहुत खुश हैं। और रही बात दूसरी, देखो भाई कास्ट सभी की एक जैसी होती हैं, ये इंसान है भाई, मान लो हम हैं अपनी कास्ट से बहुत खुश हैं, क्योंकि इसमें क्या है कि हम किसी का बुरा नहीं करते। एक ये हो ना भाई, पीछे हमारे वो बोलते हैं भाई हाँ भाई आपकी कास्ट क्या है, भाई जाट, वो नाम सुन के थोड़ा और बोलते नहीं, और अलग ही फीलिंग आ जाती है। तो उसके बारे में आपने क्या सोचा? बस वही है कि भाई क्या करेंगे उसके लिए आप अब? हम वही है कि इस उससे हैं कि जाट समाज से जुड़े हैं, हमारे लाइक जो भी है हम बिल्कुल तहे दिल से उसके साथ हैं। और जो हमारे जाट समाज के और भी आने वाले सभी जो भविष्य है, हम उसके लिए हर चीज़ में हर सहयोग करने के और लिए तैयार हैं। युवा के लिए आप क्या राय देना चाह रहे हैं? देखो, जो हमारे युवा हैं, हाँ। जो चाहे कोई सी भी कास्ट से हैं। देखो युवा हैं, देखो कास्ट एक अलग जगह है इस मामले में, वही कि हम स्पोर्ट्स मैन है कि भारतीय हैं, भारतीय सभी एक है, उसमें कास्ट नहीं देखी जाती। वहां से कोई भी किसी कास्ट का जो मेडल लेके आता है वो उसमें उस पर ये चाहे- नहीं लिखा जाता कि भाई जाट है, ये ब्राह्मण है, ये राजपूत है, गुजर नहीं। वो मेडल लेके आता है, वो भारतीय है, इंडिया के लिए अपने खेलता है, उसके लिए हम बहुत वो गौरव करते हैं कि भाई हमारे देश के लिए खेला है, मेडल लेके आया। वो तो सभी मेरे लिए इक्वल है। मैं सभी को एक ही बात बोलूंगा भाई, ये फिर आप- बात प्रदेश स्तर पे बताओ, ये पंजाब की, हरियाणा की, यूपी की, राजस्थान की, इस स्तर पे संस्कृति के आधार पर हाँ बिल्कुल, मान लो कि ये दफा पूरे अपने इंडिया की बात है इसमें, जो भी और अपना क्षेत्र के आधार से तो हम बटे हुए हैं। हाँ बिल्कुल कि है कि भाई अपना देखो, बोलते हैं ना कि पहले पहले अपने गांव से ला लो। हम कहीं खेलने जाते हैं भाई, गांव का नाम रोशन करते हैं, उसके बाद में हम अपने मान लो इलाके का नाम रोशन होता है। फिर कहीं जाते हैं तो बोलते हैं भाई हरियाणा का है, उसके बाद में अगर अदर कंट्री जाते हैं खेलने, बोलते हैं कि इंडिया का है। तो इस चीज़ से भी हमारे को बहुत खुशी मिलती है कि बिल्कुल बहुत खुश होते हैं, उस चीज़ को बहुत फील करते हैं। और रही बात है जो हमारे यंग है भविष्य, जो अपना आने वाला भविष्य है, मैं सभी को एक ही बात बोलूँगा भाई, इससे क्या होता है, एक तो जो बोलते हैं ना बच्चे की एज होती है, बिगड़ने की एज होती है, इधर उधर भटकने की होती है, उसको कुछ गाइड करने वाला नहीं तो होता। उसके बारे में, नशे के बारे में, युवाओं को खेलने के बारे में हाँ तो क्या राय है मैं आपकी? मेरी यही आगे राय बढ़ने है के बारे में मेरी यही राय है जी भाई साहब, सभी को मैं यही एक ही बात बोलूंगा कि भाई जो बच्चा पढ़ाई में अच्छा सक्सेस होता है तो उसको पढ़ाई में रहना चाहिए। उसके बाद में अगर बाद की बात है, हमारे पढ़ाई है, हम है जैसे स्पोर्ट्स मैन भी है, सब कुछ है। हम अब भी ये चाहते हैं कि भाई और थोड़ा पढ़ लेते तो अच्छा था, क्यों कहीं इंटरव्यू होता है कुछ, तब थोड़ा बोलने में प्रॉब्लम होता है इंग्लिश में है या, तो यही है कि भाई पढ़ाई तो चाहिए साथ के साथ, पढ़ाई तो सभी को चाहिए, इक्वल है। और जो साथ के साथ मेहनत है, मान लो कबड्डी, मान लो सभी रेसलर है, एथलीट है, जितने भी क्रिकेट, जितने भी अपने मान लो गेम है, सभी अब अपने मान लो सभी की एक चॉइस नहीं होती, अलग अलग चॉइस होती है। कोई ना कोई गेम पकड़ो, उसमें अच्छी मेहनत करो, एक बार जी जान लगा के मेहनत करो। जैसे कि मान लो कि हम पढ़ाई कर रहे हैं। अच्छा, आपने गांव में कितने बच्चे तैयार किए हैं अपने? आप कबड्डी में रुचि रखते हो तो कबड्डी के लिए आपने कितने बच्चे तैयार किए हैं? देखो आपने जी, अपने लिए आपने करवा हमारे गांव में मान लो हर जगह ग्राउंड, हर अभी अगर मान लो अभी न्यू टैलेंट वाले लड़के जाएंगे ना, कम से कम हमारे गांव के 10-12 लड़के और नए हैं, और जो हम आपने तैयार किए हैं, हाँ आपने गाइड बिल्कुल। किया है कि हाँ भाई इस देखो तरीके से- हम तो क्या है, अभी तक हम ही
सीख रहे हैं हम तो कि भाई जो जो आता है थोड़ा बहुत तो बता देते हैं। हम तो हमारे जो पुराने प्लेयर है ना गांव के भाई कोचिज हैं उनसे हम सीखते हैं। वो हमारे को जो सिखाते हैं थोड़ा बहुत हम बता देते हैं। नहीं तो हमारे गांव में भी ये बहुत अच्छी है कि हमारे पुराने कोचिज अभी तक हमारे को गाइड कर रहे हैं हर चीज़ में। अच्छा ये बताओ, जब आप कहीं खेलने के लिए जाते हो ग्राउंड में, हाँ जी तो वहाँ ये आवाज आते हैं कि हाँ भाई जाट आ गया, भाई जाट, देखो ये तो आवाज आती होगी ये कि देखो भाई कई देख जगह लेंगे भाई, जाट है भाई, देख लेंगे हैं? देखो कई जाट जगह आ गया भाई, हम देख लेंगे जाट, हाँ भाई हम हैं। कई जगह ये तो ऐसे आवाज आती होगी। कई जगह ऐसे है कि भाई मान लो ऐसी बात भी उठ जाती है। कहीं खेलने जाते हैं भाई, मान लो अपने कोई जाट समाज से गेम करा रखे हैं भाई, हाँ थोड़ी तो बोलते ना भाई, थोड़ी तो 19-20 की तो हर चीज़ की होती है। हाँ बिल्कुल, हर जगह कहीं ना कहीं तो ऐसा होता है। और रही बात इसमें वो है कि गेम के वहाँ जाते हैं तो हम इस मामले से तो दूर जाते हैं भाई। हम वहाँ क्योंकि हमारे अंदर सभी कास्ट के प्लेयर खेलते हैं। मान लो प्रो लीग में मान लो के प्लेयर हमारे अंदर खेलते हैं। ग्राउंड में आवाज तो आती होगी, हाँ हाँ देखो जाट आ गया भाई। हाँ अभी मान लो कुछ हमने और वो भी नहीं कहते हो हरियाणा का जाट आ गया भाई। देखो ये ये तो कहते होंगे। ऐसे तो सुनते रहते हैं हम। देखो वो बोलते हैं हमारे फैंस भी हैं और भाई पब्लिक है वहाँ। तो कोई पहली बात तो हमारे को वहाँ कोई कुछ बोलता सुनाई नहीं देता क्योंकि उल्ला इतना होता है वहाँ। हमारे को पता नहीं चला, हमारे फैमिली वाले भी कुछ बोलते थे उनका भी जो पास में बोलते हैं। और ये मान लो कि भाई ऐसे कुछ बोलता तो हम तो बहुत खुश होते हैं। और जब आप जाते हो मैदान के अंदर तो आपका हौसला बुलंद होता हो, जब भाई मैं तो भाई जाट हुई, मैं आप देख लूँगा सब क्या है ना। देखो वही जी, वो तो ये है मान लो कि ये तो है ही। साथ के साथ जो मेन जो कॉन्फिडेंस हमारे अंदर आता है वो प्रैक्टिस से आता है। प्रैक्टिस से आता है। क्यों हम प्रैक्टिस नहीं कर रखी तो हमारे अंदर कॉन्फिडेंस कहाँ से आ जाएगा। ग्राउंड में ये आवाज नहीं आती संदीप संदीप संदीप, ये नहीं बोलती? हाँ नहीं बोलते रहते हैं वो, ये कि ऐसी वहाँ सुनते नहीं ना। अच्छा। वहाँ अगर वो सुन गए तो हमारे गेम पे प्रेशर पड़ेगा। वो है कि वहाँ हम जो प्लानिंग करके जाते हैं ना वही सुनाई देता है कि हमारे दिमाग में वही बात रटी जाती है कि भाई आपका उस साथ मैच है वो करना। अच्छा संदीप भाई जी ये बताओ, आप जब रेड मारने जाते हो तो दिमाग में क्या चलता है? किसको लेके आना है, किसको हाथ लगाना है, या टारगेट बना के चलते हो ऐसे ही कि कोई भी लग जाए चलो जाने दो? नहीं ऐसा कुछ नहीं। देखो वो ये कि थोड़ा तो ये बहन से ये आ गया, बचना पड़ेगा अब तो भाई। देखो थोड़ा वीक पॉइंट तो ढूंढते हैं हम। अच्छा हाँ वीक पॉइंट तो ढूंढते हैं उसमें कि इसको टारगेट बना देते हैं कि उसको हाथ लगा के आना आपकी बात। हाँ ये देखते हैं भाई, थोड़ा जो जहाँ पे लूज साइड दिखती है ना हाँ। वहाँ पे वो है। और रही बात है प्लानिंग तो पहले बनाते, प्लानिंग से भी सक्सेस नहीं होती। वो तो टाइमिंग का होता है। टाइमिंग पे मान लो हमने देखा कि हाँ अभी मान लो हमारे को जरूरत ही है पॉइंट की, तो वही है कि जी जान लगाएंगे, मरे या जिए वहाँ पॉइंट आए या ना आए हम अपनी उससे 100% देने की कोशिश करते हैं। अच्छा। और जब आप देश के लिए खेलने जाते हो तो वहाँ कैसी फीलिंग होती है, क्या फील करते हो? वो है कि मान लो यहाँ हम प्रो लीग भी खेलते हैं, गांव के लोकल मैच भी खेलते हैं। इसमें और उसमें दिन रात का अंतर है। वो तिरंगा है ना, तिरंगा वही बोलते ना। उसमें मन में कितनी उमंग होती है, कैसा होता है? वो तो अलग ही फीलिंग होती है कि भाई हम देश के लिए खेल रहे हैं। बहुत गौरव की चीज़ है कि हम वहाँ से मेडल लेके आते हैं, हम एयरपोर्ट पे आते हैं। मतलब यहाँ से सोच के चलते कि मेडल लेके आना। हाँ बिल्कुल, ये है कि टारगेट हमारा ये कि हमारे को आना है तो भाई मेडल लेके आना है, वापस नहीं आना है। और जब एयरपोर्ट पे आते हैं हम, अच्छा स्वागत होता है। फिर गांव में अच्छा प्रोग्राम होता है भाई। बिल्कुल इस चीज़ से बहुत खुशी होती है कि भाई हाँ जन्म लिया, अच्छी जगह लिया और अच्छे काम के लिए लिया कि भाई हम अपने देश का इतना अच्छा नाम कर रहे हैं। और किसानों के बारे में, किसानों के ऊपर भी करेंगे और समाज के ऊपर बात करते हैं अब कि हमारा जो समाज कैसा चल रहा है क्या नहीं। और जैसे हमारे समाज के अंदर जट जाट मूले जाट है, जैसे पंजाब में जट भी है, मूला जाट भी है मुसलमानों में। तो इनके बारे में आपकी क्या राय है? देखो ये तो हम आपसे सुनने की भाई, हम पहले भी पूछने की कोशिश की कि हम पंजाब में भी जाते हैं, यूपी में जाते हैं, हर जगह जाते हैं। वो ये कि ये सभी एक ही है। मान लो पंजाब में जट बोल देते हैं, अपने यहाँ जाट बोलते हैं, अपने मुस्लिम में भी हैं, वहाँ पे भी यही कि ये कास्ट एक ही है। तो अलग अलग जगह बोलते हैं ना थोड़ा भाई। हमारे मान लो मेरे से ही मान लो घर पे किसी नाम से पुकारते हैं, बाहर किसी नाम से पुकारते हैं, ऐसे ही है। तो यही कि भाई बहुत खुशी हमारे देख लो भाई, सारे भाई देख लो, देश का एक महान खिलाड़ी
ये बता रहा है हमारे श्री संदीप नरवाल जी कि जट जाट और मूड़ा जाट सब एक हैं। ये सब कहने वाली बात है भाई, नेताओं की ये कहने वाली बात है भाई, ठीक है, पर है सब एक ही है भाई, ठीक है। और इस भाई के विचार सुने भाई अब। तो इससे यही है कि भाई जो मान बोलते हैं भाई एक दूसरे को, वो नहीं आप जाट हो जट हो, नहीं वो एक ही हैं सभी। मान पंजाब में जाते हैं उसको जट बोल देते हैं, अपने यहाँ जाट है। यूपी में जाते हैं उसमें थोड़ा बहुत मामूला जाट कर हाँ देते हैं। थोड़ा बहुत चेंजिंग है, ज़्यादा कुछ नहीं है। और रही बात यही है कि भाई अपने ये मैं यही बात बोलूँगा कि ठीक है भाई जैसे चल रहा है संसार वैसे आप थोड़ा अपने आप को सुधारो। अच्छा। हाँ तो भाई अपने जैसे कि फैमिली को भी टाइम दो, अपने बच्चों को थोड़ा किसी ना किसी अच्छी जगह गाइड करो कि अपने आप ही मान लो हम अपने फैमिली से अगर वो लगाते हैं, फैमिली को हम अपना खुद अपनी एक एक फैमिली को अच्छा करेंगे, अपना देश अपने आप अच्छा होता आ जाएगा। हम अपनी फैमिली को मान लो थोड़ा बहुत टाइम देंगे, अच्छी शिक्षा देंगे, अच्छे विचार देंगे भाई, अच्छे स्पोर्ट्समैन बनेंगे मेरे बच्चे, भाई बुजुर्ग की सेवा करेंगे। देखो हमारे से वही कि संदीप भाई समाज को है जो हमारा जो आज हाँ उसको जगाने के लिए और इकट्ठा करने के लिए और आपको अलग अलग जगह और अगले अलग अलग प्रदेशों में जाना पड़े तो आपकी बिल्कुल हम क्या राय होगी? चलने के लिए तैयार हैं? बिल्कुल हम तय दिल से आपके साथ हैं। बिल्कुल वही कि भाई हम कोई अखिल भारतीय जाट महासभा, हम कोई गुनाह नहीं कर रहे ना, हम तो वही बात है युवा भाई। विंग के प्रदेश जितने भी प्रदेशों में जाट समाज हैं उनको जोड़ने के लिए उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री विक्रम सिंह देसवाल, क्या उनका आप साथ देंगे जो उन्होंने ये विंग चलाई हाँ है? जी बिल्कुल बिल्कुल तय दिल से उसके साथ हैं हम। बिल्कुल देखो अच्छे काम के लिए हम हर चीज़ में साथ देते हैं और देते आए हैं और आगे भी देंगे। चलो आप अपील करो, जितने भी आपके फैन हैं क्या आपकी वे सब बात मान लेंगे? देखो जी हम अपने फैनों की हम मानते हैं हर चीज़ में, तो अच्छा। हमारे फैन क्यों नहीं मानेंगे हमारी बात। अच्छा, हाँ जी हाँ बहुत जी। अच्छा। तो सभी भाइयों को हमारे फैंस बोलो को हम कि निराश नहीं अखिल करते। भारतीय जाट युवा विंग को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सहयोग करें। सभी फैंस को अखिल भारतीय जाट अखिल भारतीय जाट युवा महासभा युवा महासभा भारतीय उसको सभी सपोर्ट करो और सहयोग ज़्यादा करो, से ज़्यादा शेयर करो, और श्री विक्रम सब्सक्राइब सिंह करो। देसवाल राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उनका सहयोग करें और साथ दें और शेयर करें। यस। और हमारी ये किसानों के बारे में आपकी क्या राय है? अब देखो जी किसानों के बारे में तो मेरी यही राय कि मैं खुद किसान हूँ। अभी मैं फिलहाल में देखो हाँ। मैं जॉब भी करता हूँ, प्रो में भी खेलता हूँ और जैसे कि अपनी खुद की ज़मीन है 10-15 एकड़ जो है, अब मैं खुद की अपनी घर पे खेती भी करता हूँ। देखो मेरे सभी अपने नरेंद्र मोदी भी आ गए इसमें, सभी देशवासी जो मान लो अपने खट्टर साहब, सभी को एक ही रिक्वेस्ट करूँगा मैं कि भाई किसान देखो देश की रक्षा कौन करता है? जवान। और देश वो को भी किसान का ही बेटा हाँ तो खाना कौन खिलाता है? किसान। किसान। तो सब यही रिक्वेस्ट करूंगा कि मैं कि भाई देखो कम से कम वो है कि उसको ये तो होना चाहिए कि मैं बेचारा क्या बोलते हैं ना कि भाई अन्नदाता। हाँ देने वाला तो ऊपर वाला है, तो उसको कुछ ना कुछ सरकार का भी तो पूरा वो हाथ होना चाहिए। हाँ भाई सरकार में कि भाई किसान की भी सभी देखो किसान है, ये उसमें कोई कास्ट नहीं होती, किसान सभी किसान है, या तो जॉब करते हैं या किसान है। किसान में कोई कास्ट नहीं, कोई ये नहीं कि भाई जाट ही किसान करता है, नहीं, हर 36 बिरादरी किसान है। तो उसके लिए ये अपील है मेरी कि भाई हाँ उसका अच्छा मान ले मेहनत करता है, दिन रात मेहनत करता है। देखो रात को भी ये नहीं पता भाई सांप काट जाए क्या कर जाए, किसान क्या ये है कि ये हालत है बेचारा, ये नहीं देखता भाई खेत में कहाँ लाइट होती है, कहाँ क्या होता है, पानी का वार होता है भाई खेत में। हो सकता है भी मान लो धान है चावल है मंडी में जाने के लिए तैयार है, उससे हो सकता है पहले बीमारी आ जाए। बिल्कुल। तो उसका ऐसा समाधान होना चाहिए कि भाई कुछ ना कुछ कि भाई हाँ किसान है, किसान बेचारा कम से कम बोलते हैं ना आत्महत्या करने के लिए मजबूर नहीं हो इस चीज़ में।
भाई अकेला बेचारा इतना मतलब पूरा फैमिली भी चलाता है, फैमिली के भी लिए होते 4-5 मेंबर होते हैं, कोई ना कोई होता है, उसके अभी पेट पालना होता है। फिर बोलते हैं ना भाई सभी के लिए, ये नहीं भाई हाँ अभी हम मान रहे हैं कि भाई हम हाँ किसान ही ने जो सब कुछ कर रखा है, जो खाते हैं हम खा रहे हैं, आप खा रहे हो, कोई भी खा रहा है, ये किसान ने तो वो कर रखा है। उसका अच्छा भाव होना चाहिए, हर चीज़ का वो होना चाहिए, और बेचारा जो मेहनत करता है ना कम से कम उसका फल मिलना चाहिए उसको। जैसे कि भाई गन्ना होता है, गन्ने का भी ऐसे ही रेट होना चाहिए, अच्छा रेट होना चाहिए। तो मतलब 36 बिरादरी को इकट्ठा हो जाना चाहिए। बिल्कुल किसान के लिए 36 बिरादरी को एक मम है, बिल्कुल किसान के लिए बोलते हैं ना भाई हम किसान के बेटे हैं, हम खुद किसान हैं, और हम हमें बिल्कुल डायरेक्ट सरकार के पास जाना पड़े, बिल्कुल हम बोलते हैं ना कि भाई आप हाँ तैयार हम हैं। किसान के मुद्दे का कोई भी काम है भाई हमारे जो खट्टर साहब के पास जाना होता है, भाई नरेंद्र मोदी के पास, हम बिल्कुल तय दिल से किसानों के साथ हैं, बिल्कुल हर चीज़ में सहयोग देने के लिए, जैसे टूटे फूटे हम सहयोग देने के लिए तैयार हैं। जो भी हाँ क्यों हमारे को पता है, ये तो बाद की बात, हमने कबड्डी में बाद में उससे पहले हम किसान ही हैं, अब भी किसान ही है, हमारे को पता है क्या हालत होती है बेचारे किसान की। कहाँ से मैं आपकी अगर ज़मीन बोता हूँ, मान लो उधर से भाव नहीं मिलता है, उधर से बीमारी आ जाती है, आपको तो पैसे पूरे चाहिए, तो बेचारा अपने आप मजबूर हो जाता है। तो ऐसा ये सभी से ये रिक्वेस्ट है कि सभी एकजुट हो जाओ इस चीज़ में, और बस ये कि भाई हाँ अच्छे से रहो, बिल्कुल मिलजुल के रहो, बिल्कुल ये मत मानो कोई बिरादरी का वो मत उठाओ कहीं पे भी कि भाई ये वो जात है वो जात है, नहीं, किसान है, किसान एक ही है। जिसने भी मान लो कि भाई बोलते ना अपने पुराने बुजुर्ग बोलते थे कि जिसने अड़ पकड़ लिया ना कि वो किसान ही है, बस यही कि अब जैसे कि किसान इतने मेहनत करते हैं, 7-8 लाख रुपया लोन पे ट्रैक्टर लेता है बेचारा, उसके साथ और 10-12 लाख का लोहा और लेना पड़ता है तभी खेती चालू होगी। वो तो पहले है कि वो तो मान लो कि भाई 20 लाख का लोहा पहले घर पे करना पड़ता है, उसके बाद में ज़मीन की बात आती है। अगर उसको ज़मीन किसान को लाभ भी नहीं मिलेगा तो क्या फ़ायदा फिर। मान लो किसान ने खेती करनी छोड़ दी तो फिर पेट कौन भरेगा, ये है। अच्छा, अब युवाओं के लिए संदेश बताओ, जो आने वाले प्रतिभा हमारे, उनके बारे में आपके क्या विचार हैं, जो फिलहाल तैयारी कर रहे हैं, जो आ रहे हैं, नए चेहरे, नई देखो, उम्मीदें। जितने अपना युवा हैं, आने वाला अपना जो भविष्य है, मैं उनको एक ही बात बोलूँगा कि भाई ये मत सोचो कि भाई मम्मी पापा ही सब कुछ करेंगे, नहीं, मन में ये दिमाग में डाल लो कि भाई मम्मी पापा ने हमारे लिए बहुत कुछ कर दिया, जो भी मम्मी पापा सब कुछ करते हैं, सबके बोलते हैं ना गरीब है अमीर है, सब सोचते हैं मेरा लड़का अच्छा से रहे, अच्छा खाए, वो अब बच्चे के ऊपर खुद डिपेंड है। भाई मम्मी पापा का नाम रोशन करना है, उसके लिए एक ही काम करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, बिल्कुल जी जान लगा के 4-4 टाइम प्रैक्टिस, 5-5 टाइम। अभी मान लो देखो छोटा उदाहरण है मेरा, कितने टाइम प्रैक्टिस की थी? मैं देखो जी गांधीनगर मैंने 4-4, 5-5 टाइम प्रैक्टिस कर रखी है, गांव में भी जिम में भी कर लेते हैं, बाहर ग्राउंड में कर लेते हैं। और रही बात आपको बता दूं, जैसे आपने कोई एकेडमी वगैरह? नहीं है, मेरी कोई एकेडमी नहीं है, अभी प्लानिंग चल रही है कि एकेडमी बनाएंगे। अच्छा, कहाँ के लिए? वो तो जब ये प्लानिंग है, सोच रहे हैं कि पहले तो फर्स्ट प्लानिंग है कि हमारा गांव है कि इसमें सरकार को रिक्वेस्ट कर रखी है हमारी कि अगर नर्सरी आ जाती है तो उससे अच्छा बेटर कुछ नहीं है कि हम पूरा गांव एकजुट हो गए एक जगह सभा से कोई योगदान? नहीं, बिल्कुल वही है कि महासभा से भी यही है कि हमारा ये जैसे एकेडमी का प्रोग्राम हो जाए हमारे गांव में, ये भी नर्सरी का। मान लो कि हर जगह गांव में 4-5 जगह बच्चे खेलते हैं, अलग अलग कोचिज है, अगर मान लो वही बच्चे एक जगह आते हैं, कहीं पे भी आ जाओ, गांव के बीच में आ जाओ, कहीं पे भी एक जगह ग्राउंड बनाओ, ये जो हमारे इतने अच्छे अच्छे कोचिज हैं, 4-5 कोचिज हैं गांव में, वो एक जगह जाएंगे, सभी का फोकस रहेगा भाई, सभी और अच्छे जल्दी तैयार होंगे। देखो तैयार तो अब भी हमारे गाँव में बहुत हो रहे हैं, और भी हो रहे हैं बच्चे, और जल्दी तैयार होंगे। क्यों उनको मान लो कि बोलते ना भाई भैंसों के पीछे तो पाड़ी रहेगा तो जब भी कुछ वो कर पाएंगे, वही काम ये है। हम वो ये कि हम कोचिज हमारे पाड़े हो जाते हैं, हम भैंस हो जाते हैं, वो काम है। और यही है हमारे यंग बच्चों को ये बोलूँगा कि तो गलत शरारतों से बचो, जो बिगड़ने की एज होती है करीब 10 और 15 के बीच में होती है बच्चे की। अगर फैमिली वाले अपने बच्चे को इस लाइन में डाल देते हैं भाई किसी भी स्पोर्ट्समैन बनाना है, उसमें एक तो क्या होगा, जो मेन बात है कि अपना खुद का शरीर अच्छा रहेगा,
क्यों? टाइम टू टाइम मेहनत करेगा बच्चा, टाइम टू टाइम खाना खाएगा, अच्छी डाइट लेगा। डाइट लेगा तो ऑटोमेटिक मान लो भाई बीमारी से, हरी बीमारी से बचेगा। और मेन जो सुबह शाम का टाइम होता है बच्चे का बिगड़ने का, भाई कहीं एल बेल में बैठना होता है, बीड़ी सिगरेट जो ये चालू कर देते हैं, वो टाइम छूट जाएगा उसका, क्योंकि प्रैक्टिस टाइम यही हो जाएगा। वही एक बार जो एज होती है बच्चे की वो बिगड़ने की, वो अगर वो दूसरी लाइन में घुस गया तो अपने आप सक्सेस हो जाएगा। भाई कोई ना कोई, भगवान बोलते हैं ना, मेहनत करता तो कुछ ना कुछ देगा। कहीं प्रो लीग में अच्छा सिलेक्शन होगा, अच्छी जॉब मिलेगी, मम्मी पापा का नाम रोशन होगा, देश के लिए खेल के आएगा। हमारे को भी बहुत खुशी होगी भाई, मेरे गांव का है, मेरे गवांड का है, मेरे डिस्ट्रिक्ट का, हरियाणा का है, हमारे देश का है लास्ट में फिर, कि भाई हाँ ऐसे ऐसे गेम में जीत का, यार बहुत अच्छी खुशी की बात है। तो संदीप भाई जी, पंजाब अकेडमी लेंगे या करेंगे, हमारी जो अखिल भारतीय जाट युवा महासभा है उसमें हमारा पूरा योगदान देंगे। जैसा भी आप कहेंगे वैसे हमारी अखिल भारतीय जाट युवा महासभा तैयार मिलेगी आपको। बिल्कुल जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका। वही कि बोलते नहीं भाई, काम या करो भी मत, काम ऐसा कर दो कि वे बोलने से हो जाए। आपका जी भाई साहब बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी जो हमारे दर्शक जो अभी जुड़े हैं, देखो भाई एक दूसरे के ऐसे हम हेल्प करते रहेंगे किसी भी मामले में। मान लो कोई भी हमारे लायक भी कोई सेवा, हम बिल्कुल सबके लिए तैयार रहेंगे, जैसे भी हैं, टूटे फूटे जो भी है हम, बिल्कुल। तो अखिल आपका, संदीप भाई जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अखिल भारतीय जाट महासभा युवा विंग के साथ जुड़ने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें और सहयोग करें, धन्यवाद जी। जिससे कि हम आगे आने वाले समय में अपने संदीप भाई जैसे और जो प्रतिभाशाली खिलाड़ी हैं वो भी आपके बीच में आ सकें और अपना टाइम देंगे। जय हिंद, जय जाट।